अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस दिल के लिए है जो रातों को चुपचाप अल्लाह के सामने टूट जाता है। वो दिल जो सबके सामने मजबूत तो रहता है मगर तन्हाई में, सजदे में, खामोशी से बिखर जाता है। अगर तुमने कभी अल्लाह ताला से मांगते हुए सांसों में लर्जिश महसूस की है, अगर तुम्हारी दुआ में लफ्जों से ज्यादा आंसू शामिल रहे हैं, अगर तुमने अल्लाह के सामने अपनी मजबूरी को शर्मिंदगी के बगैर रखा है, तो सुन लो, तुम्हारा तड़प कर मांगना जाया नहीं हुआ और ना ही होने वाला है। आज हम उन रूहानी निशानियों पर बात करेंगे जो इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला तुम्हारी उस दुआ को कबूल करने वाला है जिसके लिए तुमने अपने दिल का आखिरी हौसला भी उसके सामने रख दिया था। वीडियो आखिर तक सुनना, क्योंकि आखिरी निशानी अक्सर वो होती है जहाँ लोग हिम्मत हार जाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तड़प कर मांगना ऊंची आवाज में मांगने का नाम नहीं होता। ये वो कैफियत होती है जहाँ दिल खुद बोलने लगता है और जुबान खामोश रहती है, जहाँ इंसान अल्लाह को दलीलें नहीं देता, सिर्फ अपनी हालत दिखा देता है। अगर तुमने कभी ये महसूस किया हो कि दुआ मांगते हुए दिल बहुत भारी हो जाता है, आंखें भीग जाती हैं और अल्फाज पूरे नहीं हो पाते, तो समझ लो ये आम दुआ नहीं है। ये वो दुआ है जिसे अल्लाह ताला खास तौर पर सुनता है, क्योंकि तड़प तकब्बुर को तोड़ देती है और अल्लाह ताला टूटे हुए दिल के बहुत करीब होता है। पहली निशानी, कबूलियत के करीब होने की सबसे पहली निशानी ये होती है कि दिल नरम होने लगता है। वो दिल जो पहले सख्त था, जो शिकायतों से भरा हुआ था, जो हर बात पर उलझ जाता था, अचानक अल्लाह के जिक्र पर खामोश हो जाता है। तुम महसूस करोगे कि अब गुस्सा देर तक नहीं रहता, दिल फौरन झुक जाता है और आंख बेवजह नम हो जाती है। ये अल्लाह का लम्स होता है जो दिल को कबूलियत के लिए तैयार कर रहा होता है। दूसरी निशानी, जब तुम्हारी दुआ कबूलियत के करीब होती है ना, तो दुनिया की चीजें वो कशिश नहीं रखती। वही लोग, वही बातें, वही मशगले, सब होते हुए भी दिल कहीं और लगा रहता है। तुम हंसते भी हो मगर दिल खामोश रहता है। तुम बात करते हो मगर अंदर कुछ और चल रहा होता है। ये बेरुखी नहीं, ये अल्लाह की तरफ दिल का रुख बदलना होता है। तीसरी निशानी, कबूलियत के वक्त इंसान को भीड़ में सुकून नहीं मिलता। सुकून सिर्फ तन्हाई में मिलता है, जहाँ कोई सवाल ना करे, जहाँ कोई राय ना दे, जहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा रब हो। अगर तुम्हें अकेले बैठकर सोचना अच्छा लगने लगा है ना, खामोश रहना भारी नहीं लगता और अल्लाह का नाम दिल में खुद आता है, तो समझ लो तुम्हारी दुआ आसमान पर रुकने वाली नहीं। चौथी निशानी, कबूलियत से पहले अल्लाह तुम्हें सब्र देता है। मसला वही रहता है, हालात वही होते हैं, मगर अंदर का शोर आहिस्ता हो जाता है। तुम अब हर बात पर क्यों नहीं कहते, तुम बस ये कहते हो कि या अल्लाह मैं तेरे हवाले। ये कैफियत सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी दुआ अल्लाह ने सुन ली हो। पांचवी निशानी, अगर तुम दिन में किसी खास वजह के बगैर अल्लाह को याद करने लगे हो ना, अगर दिल खुद कहे या अल्लाह और आंख नम हो जाए, तो ये दिल का वो दरवाजा है जहां से कबूलियत दाखिल होती है। अल्लाह अपने बंदे को अपनी याद में लगाकर ये इशारा देता है कि मैं तुमसे गाफिल नहीं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे आखिरी निशानी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो ये है कि तुम अपने नतीजे की जिद नहीं करते। तुम मांगते हो मगर फैसला अल्लाह पर छोड़ देते हो। ये मुकाम सबसे ऊंचा होता है और यही वो मुकाम है जहाँ दुआ खामोशी से कबूल हो जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुमने महसूस किया होगा कि मसला अब भी मौजूद है मगर दिल पर पहले जैसा वजन नहीं। वो घबराहट, वो बेचैनी, वो हर वक्त का खौफ अब थोड़ा सा पीछे हट गया है। ये इसलिए होता है कि क्योंकि अल्लाह ताला दिल से बोझ हटाना शुरू कर देता है और ये इस बात की इलामत है कि कबूलियत का वक्त दूर नहीं। पहले तुम लफ्जों में दुआ मांगते थे, अब आंसू खुद बोलने लगे हैं। कभी सजदे में, कभी तन्हाई में, कभी अचानक अल्लाह का नाम आते ही। ये वो आंसू हैं जिन पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। जब आंसू जुबान बन जाए तो समझ लो दुआ रास्ता पा चुकी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब कबूलियत करीब होती है ना, तो दिल सिर्फ दुनिया में अटका नहीं रहता। तुम सोचते हो ये सब क्यों हो रहा है, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मैं कहाँ कमजोर हूँ। ये सवाल अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसकी तवज्जो की इलामत है। नमाज वही है, सजदा वही है, मगर दिल अब और तरह से झुकता है। अब नमाज फर्ज नहीं लगती, जरूरत लगती है। ये कैफियत हर किसी को नहीं मिलती, ये उस बंदे को मिलती है जिसकी दुआ कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच चुकी हो। अब तुम हर किसी से उम्मीद नहीं रखते। तुम्हें समझ आ गया है कि असल सहारा तो सिर्फ अल्लाह ताला है। जब दिल मखलूक से हटकर खालिक पर आ जाए तो ये दुआ की ताकत का असर होता है। ये सबसे गहरी निशानी है। दिल टूटता है मगर बिखरता नहीं, आंसू आते हैं मगर शिकवा नहीं बनता। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा अल्लाह के फैसले पर दिल से राजी हो जाता है और यही वो लम्हा है जहाँ दुआ कबूल होकर जिंदगी का रुख बदलती है।
मेरे प्यारे बहन भाइयों, सुनो, ये वो मरहला है जहाँ अक्सर लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, मगर हकीकत ये है कि यही वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह ताला सबसे गहरा काम कर रहा होता है। अगर तुमने इस वक्त भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। कबूलियत के करीब शोर खत्म हो जाता है, दिल में बहस नहीं रहती, सवाल नहीं रहते, सिर्फ एक खामोश यकीन रह जाता है। तुम्हें दलील नहीं चाहिए होती, तुम बस जान जाते हो कि जो होना है वो अच्छा ही होगा। ये यकीन किसी को समझाया नहीं जा सकता, ये बस महसूस किया जा सकता है। पहले दुआ आंसुओं में भीगी होती थी, अब दुआ सुकून में बदल जाती है, आंखें नम होती हैं, मगर दिल घबराता नहीं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला दिल को इत्मीनान दे चुका है। अब तुम सिर्फ मांगते नहीं, शुक्र भी अदा करने लगे हो। छोटी छोटी बातों पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। ये वो मरहला है जहाँ अल्लाह ताला बंदे को कबूलियत के काबिल बना देता है। तुम अब अल्लाह के फैसले से नहीं लड़ते, तुम सवाल नहीं करते, तुम सिर्फ कहते हो या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा अपनी ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी के ताबिया कर देता है, और यही वो लम्हा है जहाँ दुआ जिंदगी का रुख बदलती है। अब तुम सिर्फ एक ही बात मांगते हो कि या अल्लाह मुझे अपने करीब रख। ये दुआ सब दुआओं की माँ होती है और अल्लाह ताला उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो ना, तो समझ लो ये सफर मुकम्मल होने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता उस मुकाम तक लाया है जहाँ तुम्हारी तड़प उसकी रजा में बदल गई है। बस अब खुद को उसके हवाले कर दो, क्योंकि जिस दुआ में खुद सुपुर्दगी आ जाए वो कबूल हो चुकी होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुमने महसूस किया होगा कि मसला अब भी मौजूद है, मगर दिल पर पहले जैसा वजन नहीं। वो घबराहट, वो बेचैनी, वो हर वक्त का खौफ अब थोड़ा सा पीछे हट गया है। ये इसलिए होता है कि क्योंकि अल्लाह ताला दिल से बोझ हटाना शुरू कर देता है, और ये इस बात की इलामत है कि कबूलियत का वक्त दूर नहीं। कबूलियत के करीब शोर खत्म हो जाता है, दिल में बहस नहीं रहती, सवाल नहीं रहते, सिर्फ एक खामोश यकीन रह जाता है। तुम्हें दलील नहीं चाहिए होती, तुम बस जान जाते हो कि जो होना है वो अच्छा ही होगा। ये यकीन किसी को समझाया नहीं जा सकता, ये बस महसूस किया जा सकता है। पहले दुआ आंसुओं में भीगी होती थी, अब दुआ सुकून में बदल जाती है, आंखें नम होती हैं, मगर दिल घबराता नहीं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला दिल को इत्मीनान दे चुका है। अब तुम सिर्फ मांगते नहीं, शुक्र भी अदा करने लगे हो। छोटी छोटी बातों पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। ये वो मरहला है जहाँ अल्लाह ताला बंदे को कबूलियत के काबिल बना देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला तुम्हारी खामोश तड़प, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीद सब देख रहा है, और बहुत जल्द तुम कहोगे या अल्लाह मैंने सब्र किया और तूने वो दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था।